वीडियो शुरू करने के पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है एंड वो ये कि एमटीएफ अब और भी ज्यादा बेहतर हो चुका है। स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट्स आ चुके हैं ऑन धन। तो जहां पे भी मैंने पूरे वीडियो में ये कहा है कि आपको 16% का इंटरेस्ट लगना है ईयरली, अब वो नहीं लगेगा। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो कुछ इस प्रकार से है कि एमटीएफ का जो आपका अगर डेली डेबिट का बैलेंस अप टू 500 रुपीज तक ही है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 501 से 5 लाख तक आपको 12.5% का ईयरली इंटरेस्ट लगेगा जो डेली 0.03 में आता है। एंड अगर आपका सपोज करें कि ऑन द हायर स्लैब 25 लाख 1 से 50 लाख तक की आपकी एमटीएफ की डेली डेबिट बैलेंस आ रही है तो 15.49% लगेगा और डेली 0.04%। एंड बाकी के स्लैब्स ये रहे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान से देख सकते हो। अगर आपको इसे रेफर करना है तो इसकी ऑफिशियल लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पॉइंट ये है कि अब आपको 16% इंटरेस्ट कहीं भी नहीं लगता, 16% गो स्ट्रेट आउट ऑफ द विंडो। एंड अब धन ने सारे ट्रेडर्स के लिए स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट रखा है, सो जिसका बेनिफिट आप उठाए। चलिए सीखते हैं कि आप ETFs को कैसे बाय कर सकते हो विथ MTF ऑन धन। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड फॉर द न्यू बिगनर्स। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ऑब्वियसली हम इसमें धन के प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं एंड अगर आप धन के कस्टमर नहीं हो तो प्लीज़ आप अभी अपना अकाउंट ओपन करवा लो। इसके लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दी है। देखिए दोस्तों, धन में अकाउंट ओपनिंग फ्री है, 0 AMC के साथ आता है, प्लस MTF जैसी अमेजिंग फैसिलिटी को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको इसके लिए अलग से कोई पेपर वर्क या कोई कोई पेपरलेस वर्क भी नहीं करना पड़ता। जैसे आपका अकाउंट धन पे ओपन हो जाता है तो आप सिंपली MTF का भी फायदा उठा सकते हो। पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि MTF क्या है। दोस्तों MTF का मतलब है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आपके पास अकाउंट में सपोज करके 10,000 रुपये पड़े तो आप सामने 40,000 रुपीज़ के भी आप ETFs बाई कर सकते हो। 30,000 आपको धन खुद लोन दे देगा, तो वहाँ पे फिर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है ऑब्वियसली। बट पॉइंट ये है कि आप 10,000 के अपनी ताकत के सामने आप 40,000 तक की भी आप ETFs बाई कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आप 4x तक का मार्जिन यहाँ पे ले सकते हो फ्रॉम धन। सो ऐसा होता है कि आपके पास लाख रुपए भी हो तो भी आप 4 लाख रुपए के आप ETFs आप बाई कर सकते हो। देखिए MTF का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपके पास मार्जिन कम होगा तो भी आपको 75% तक का मार्जिन मिल जाता है ऑन 1000+ स्टॉक्स फ्रॉम धन। एंड ये एक आइडियल फैसिलिटी है फॉर स्विंग ट्रेडर्स, BTST ट्रेडर्स या एनीवन हु वांट्स मोर मार्जिन। ठीक है, तो इसको आप इंट्राडे में यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि धन के सारे ही यूजर्स एलिजिबल है टू यूज MTF फैसिलिटी। आज आप MTF पे कोई भी स्टॉक लेते हो, आप कल बेचो, परसों बेचो, हफ्ते भर बाद बेचो, महीने भर बाद बेचो, आपकी चॉइस है। सालों तक होल्ड करो, दैट्स योर चॉइस। आपको 4x ऑफ योर ट्रेडिंग कैपेसिटी विद मार्जिन फंडिंग मिलता है। अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड है, जैसे मैंने भी आपको बताया। 1000+ स्क्रिप्ट्स में MTF अवेलेबल है। सेम ऑर्डर फ्लो, मतलब कि आप इजीली आप MTF पे आप किसी भी स्टॉक को आप बाई कर सकते हो जिस पे MTF अवेलेबल किया गया है। आप इंस्टेंटली सेल कर सकते हो, मल्टीपल लॉट्स में आप डील कर सकते हो, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। चार्जेस आपको पहले से ही बता दिए जाते हैं। ये सब कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ। MTF के स्टॉक्स की लिस्ट भी आपको धन के वेबसाइट पे मिल जाती है, तो यहाँ पे आके ऑब्वियसली आप ढेर सारे स्टॉक्स में MTF कर सकते हो। एंड चाहो तो आप सिर्फ ETF यहाँ पे ऐसे कर दो इनपुट, तो जितनी भी ETFs इसमें एलिजिबल है नजर आ जाएगी। एंड मैक्सिमम ETFs पे आपको 4x तक का तो मार्जिन मिल ही जाता है। टॉकिंग अबाउट ETF इन्वेस्टिंग, देखिए दोस्तों ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में नॉर्मली जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी कम होता है। मतलब ETFs इज एज गुड एज योर म्यूचुअल फंड, बट वो म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्यादा सस्ता भी होता है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम होता है। प्लस यहाँ पे रिटर्न्स जो है आपको अच्छे खासे देखने मिल सकते हैं। मैं आपको अभी एक लाइव एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। सो जस्ट इस वीडियो पे बस आप एंड तक ध्यान दीजिएगा, देखना आपका आज फायदा पक्का है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिए कोई भी एक ETF में आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले तो आपको रिसर्च करना होगा कि कौन सा अच्छा ETF है। तो ये मैंने किया है एंड अभी आज के हिसाब से मैंने जब ये 5 ईयर के हिसाब से इस डेटा को मैंने देखा तो ये वाली वेबसाइट पे ये बता रहा है कि CPSE का ETF काफ़ी अच्छा है। इनके मुताबिक इसका 5 इयर्स का रिटर्न रहा है 30.86% का एनुअलाइज्ड। ठीक है, इस पे जब हम अंदर हम क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने ऐसा वाला पेज खुलेगा जहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि इसका नेट वैल्यू इतना चल रहा है, एक्सपेंस रेशो ये है, फंड की रेटिंग, रिस्क ओमीटर, ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। आपका रिस्क, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी वेरी हाई रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसमें जा सकते हो।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे जो बता रहा है ये। तो मैं आपको अभी जो समझा भी रहा हूँ ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल पर्पज से लेना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप एक ETF को आप चुन सकते हो, फिर आप उसमें आप आगे चल के आप MTF में आप आप कर सकते हो उसमें इन्वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे जैसे फंड परफॉर्मेंस मैंने 5 ईयर्स सिलेक्ट किया तो कैटेगरी का एवरेज रिटर्न रहा है 28.30% का, जबकि इस फंड का रिटर्न 30.86% का रहा है। मतलब कि हर साल भर साल अगर आप पिछले 5 साल के इसके रिटर्न्स को एक साथ देखो तो आपको ऑलमोस्ट 30.86% का रिटर्न मिलता। तो आप अगर आपको ये अच्छा लगता तो आप क्या करते हैं, आप इसे यहाँ पे लगाते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप देखिए कि जहाँ पे ये निफ्टी का CPSE जो इंडेक्स है, इसी के बेसिस पे ये CPSE ETF होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जब आज इंडेक्स माइनस 0.46% डाउन है CPSE इंडेक्स, तो ये 0.34% डाउन है। मतलब कि ये इंडेक्स एग्जैक्टली इस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, तो इसी का ये एक तरीके से मिरर इमेज आपके लिए बन के आता है। अगर आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको इसका ग्राफ एंड सारी डिटेल्स नजर आएगी। मेन चीज़ ये है कि आप जब ETF की होल्डिंग्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए ये ETF के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो इतने सारे हैं। अब सपोज करो कि आपको ये वाला ETF अच्छा लगा, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे बाई पे आना है। एंड अगर आपके पास सपोज करें कि जैसे ये 10,000 का देखिए अवेलेबल मार्जिन हो, जैसे अभी आज मेरे पास भी देखिए इतना ही मार्जिन अवेलेबल है, ठीक है। तो इन नॉर्मल केसेस क्या होता कि भाई यहाँ पे मैं कितनी क्वांटिटीज बाई कर पाता, आई डोंट नो, मैं यहाँ पे 100 डाल के देखता हूँ, 100 के लिए 8,400 चाहिए। तो आप देखिए ये 100 क्वांटिटीज के लिए 8,400 रुपीज़ का यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड है। सी दिस इज हाउ इट इज, राइट। बट यही अगर आप MTF पे आप करते हैं तो क्या होता, तो अब आपकी ताकत बढ़ जाती। अब आपको 100 क्वांटिटीज़ के लिए देखिए मार्जिन कितना लग रहा है, मार्जिन हो गया इतना कम, विच इज़ ओनली 2269। सो इसका मतलब कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे पॉसिबली आप 100 के बदले 400 क्वांटिटीज़ भी आप ले सकते हो। एंड अब जो आपको मार्जिन चाहिए दैट इज़ 9,000 रुपीज़। सो आपकी क्वांटिटीज़ या तो आप बढ़ा सकते हो, 100 की आपने 400 कर ली, या फिर आप 100 ही क्वांटिटी में इन्वेस्ट करो एंड यहाँ पे आपका मार्जिन रिक्वायर्ड कम हो गया। देखा, तो ये एक आपको पहला तो फायदा मिल गया MTF की वजह से। अब MTF में क्या है कि MTF में आपको मिलता है लेवरेज, एंड सी दिस इज द लेवरेज दैट यू गेट इन दिस ETF विच इज 3.71x टाइम्स। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप यहाँ पे फंडिंग एस्टिमेटर पे क्लिक करके पहले ही आप चेक कर सकते हो कि आप यहाँ पे जब 100 क्वांटिटीज़ को बाई करोगे तो आपके फंड्स कितने जा रहे हैं, विच इज़ 26.95%। मार्जिन कितना फंड होने वाला है धन की तरफ से, फंडिंग का उनका परसेंटेज, इंटरेस्ट रेट पर डे विच इज 0.0438%, मतलब कि साल का हो गया 16%। अब साल का 16% आपको एक साथ नहीं चिपकाया जाता, आपको पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट हॉलीडेज के दिन भी लगता है, क्योंकि आपने इसमें धन की तरफ से लोन लिया है तो ऑब्वियसली आपको जो इंटरेस्ट जो लगने वाला है वो डेली का लगेगा, चाहे वो ट्रेडिंग डे हो या छुट्टी का दिन हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हेल्ड फॉर अंटिल सोल्ड आ गया। ट्रांजैक्शन के एस्टिमेट्स आप देख सकते हो, आपका एक्सचेंज टर्नओवर, ब्रोकरेज कितना लगेगा, एंड सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो दिस विल गिव यू अ क्लियर आइडिया इवन बिफोर एंटरिंग दिस ट्रेड कि आपको इसमें कितना खर्चा आने वाला है। एक बार आपको लगता है कि ओके चलो भाई ये सब चीज़ें तो सही है, ये मतलब आपको लेने जैसा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे सीधा बाई करो। अब देखिए मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटीज़ करता हूँ जस्ट टू शो यू, दिस इज नॉट अ ट्रेड इंड्यूसमेंट, जस्ट टू लेट यू नो कि हाउ दिस लुक्स लाइक आफ्टर एंटरिंग द ऑर्डर। तो मैं 10 क्वांटिटी MTF पे मैं सीधा बाई कर रहा हूँ और इसे मैंने इंस्टेंट बाई पे डाल दिया, हो गया ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ऑर्डर सेक्शन में अगर आप चलोगे तो अब आपको यहाँ पे बताएगा कि ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, जो आपने यहाँ पे MTF में 10 शेयर आपने मतलब 10 यूनिट्स आपने लेने के लिए डाले थे, ठीक है, ये आ चुका है। इस पे आप ध्यान मत देना, ये मैंने दूसरे वीडियो के लिए बनाया था, बट इसको मैं आपको अभी रेफर करके एक चीज़ MTF के बारे में इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए ये पोजीशंस पे चलते हैं। तो आप देखें कि अभी हमने जो CPSE का ETF लिया है ये 10 क्वांटिटीज़ अपने को आ चुके हैं। अब आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अभी आपने इसे MTF पे बाई तो कर लिया है, बट यहीं पे आपका काम ख़त्म नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आज ट्रेडिंग डे के दिन, जिस दिन आपने 10 क्वांटिटीज़ खरीदी है, आपको आज शाम को मार्केट ख़त्म होते ही 4 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, ठीक है, वहाँ पे आपको या तो धन के वेबसाइट पे लॉगिन करना है या मोबाइल ऐप पे लॉगिन करना है। एंड आपको यहाँ पे ऑथोराइज करके एक येलो कलर का बटन आएगा विच विल टेल यू कि आपने आज जो स्टॉक्स को MTF पे लिया है उसको आपको ऑथोराइज करना है, ताकि आप इसे प्लेज कर दोगे। द मोमेंट ये आपने आज ऑथोराइज कर दिया तो फिर नेक्स्ट डे ये आपको पोर्टफोलियो सेक्शन में नजर आएगा
एंड यहाँ पे ओवरऑल में तो दिखेगा ही, नहीं तो भी आप यहाँ पे MTF पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आज मुझे JK टायर एंड इंडस्ट्रीज बता रहा है, वैसे ही जो आज हमने ये खरीदा है CPSE का ETF, ये भी हमें कल से शो करना शुरू कर देगा। अगर आपके पास ऑलरेडी CPSE ETF के सपोज करके पहले की 100 क्वांटिटीज पड़ी थी और आज आपने 10 और ऐड कर दी, तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पे ओवरऑल में 110 क्वांटिटीज बताएगा, लेकिन जैसे आप MTF पे क्लिक करोगे तो आपकी वो 10 क्वांटिटी अलग से बताना शुरू कर देगा जो आपने सिर्फ MTF पे खरीदा है। अगर आपको इसी पोजीशन को बेचना है तो लेट्स अज्यूम कि दिस इज अवर ETF, इसको आपको बेचना है तो आपको सिंपली सेल पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट पे जो यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, यहीं पे आपको MTF सिलेक्टेड रहेगा। लिमिट या मार्केट ऑर्डर जैसा आपको प्लेस करना आप कर सकते हो। क्वांटिटीज को आप जो है यहाँ पे टोटल क्वांटिटीज बताता है, आप चाहो तो इसमें इन क्वांटिटीज को एडिट करके सपोज कर आपको सिर्फ आधा बेचना है तो वैसे भी कर सकते हो। तो सेव आप अपने ETF में भी आप कर पाओगे। एंड जैसे ही आपको बेचना है आप इंस्टेंट सेल पे टैप कर दो। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसे बेचोगे तो धन का सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि ऑटोमेटिकली बैकएंड पे आपका जो MTF है उसे बंद कर देगा। आपको जो लोन का जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी अब से लगना बंद हो जाएगा। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेम वे में आप धन के मोबाइल ऐप पे भी ETF इन्वेस्टिंग इजीली कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे तो ज़्यादा आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, जब ये है इसका होम पेज, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का सेक्शन दिखेगा। इस पर आप बस ऐसे टैप कर दो, ये पूरा कंप्लीटली अलग सेक्शन आपके लिए ओपन हो चुका है। आपको जो भी बेस्ट ETF लगता है उसको आप चाहो तो आप वॉच लिस्ट पे लगा लो, या फिर आप यहाँ पे आके भी सर्च कर सकते हो। सपोज करें कि आपको सिर्फ निफ्टी 50 के ETFs में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप सिर्फ इस पर आप ऐसे क्लिक कर लो एंड अब इस पर देखिए क्या हो गया, आपको ये पूरे मिल गए। फिर आपको इसमें से निफ्टी बैंक के भी मिलेंगे, अंदर ही आपको सेक्शंस वापस देखने मिलेंगे, सेंसेक्स, ग्लोबल, निफ्टी 100, निफ्टी 500, ये इतने सारे इसमें सिर्फ ETFs इसी के अवेलेबल है। सोचिए, इसी में आप चाहो तो आप ऐसे लिक्विड पे आप क्लिक कर सकते हो। तो लिक्विड में आपको लिक्विड, ब्रॉड इंडेक्स, सेक्टोरल, थीमेटिक, स्ट्रैटेजी, कमोडिटीज, ग्लोबल एंड देन डेट, सोचिए इतने सारे ETFs अवेलेबल है। आप अगर इस पे प्रॉपरली रिसर्च करके आप आगे आप देखो ना तो देखिए आप चौंक जाओगे कि देयर आर सो मेनी ETFs टू इन्वेस्ट इन, जिसमें यूजुअली एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, प्लस ये इंडेक्स को डायरेक्टली ट्रैक करते हैं। ये देखिए, दिस आर द थीमेटिक वंस। तो ऐसे आप पूरे आप देख सकते हो, है ना। इस लिस्ट को आपको प्रॉपरली अगर एक्सप्लोर करना हो तो आप ये ज़रूर कीजिए। अपना अकाउंट आप धन में ओपन कीजिए। दोस्तों, आपको अगेन बता दूं कि यहाँ पे कोई भी AMC फीस या कोई भी अलग से प्लेटफॉर्म फीस वगैरह कुछ नहीं लगता है। आप इन सारी चीज़ों को आराम से आसानी से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर जब आपका मन करे तब आप इन्वेस्टिंग को शुरू करें, ठीक है। MTF से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहे हो तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला पेज चेक कर लेना। इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे मैंने दे दी है। यहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। फिर भी अगर ऐसा कोई सवाल हो जिसका आपको जवाब यहाँ नहीं मिलता तो प्लीज़ आप मुझे मेरी वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आई वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी कोई चीज़ है जो कवर करनी रह गई तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके लिए और एक वीडियो बना दूंगा। एंड आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.